हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार। आज आपको सरकार 46 पे पीछे वाले वीडियो का ही कंटिन्यूटी में, जिसमें क्लासिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया हुआ जो भी प्रिंसिपल्स था, जो हमने पीछे के वीडियो में देखा, 5 उनके प्रिंसिपल्स हैं। उसकी जो टेक्निक्स है, हाउ टू execute those principles and what is the technique, what is the way of work, और उन्होंने कैसे उसको एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया लोगों को, और व्हाट टेक्निक दे हैव मिस्टर एफ डब्ल्यू टेलर्स अडॉप्टेड एट दैट मोमेंट, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। उनके जो भी टेक्निक्स है वो हम आपके सामने लेके आ जाए हैं। पहले हम लोग ये जान लें टूल्स क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है। टूल्स होता है फिजिकल डिजिटल सपोर्ट सिस्टम which enable a person to perform a task or do a task efficiently। जबकि टेक्निक क्या है, that is the method, skill and knowledge that individual utilize and achieve their desired outcomes। एक स्किल है, टोटली का टोटल टेक्निक इंटेंजेबल सपोर्ट सिस्टम है। और टूल्स फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो प्रिंसिपल कंसेप्ट है, लॉजिक है। विद दैट वी आर डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू दैट we are, it is a in what canvas we can put it, and technique within that canvas, and it is the technique is what method skill and knowledge, जैसा कि हमने ऊपर के पैराग्राफ में देखा है, and procedure और method of work, और इसको हम लोग कैसे एक्सिक्यूट करेंगे वो टेक्निक्स होता है। दे आर सो मेनी टेक्निक्स had given by the एफ डब्ल्यू टेलर। फर्स्ट इज फंक्शनल फॉर्मेंशिप। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे एफ डब्ल्यू टेलर साहब एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और इस चीफ इंजीनियर तक पहुंचे, और इन 6 वर्षों के अंतराल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सी चीज़ें इंप्लीमेंट किए अपने कॉमन सेंस से, और बाद में उसको प्रिंसिपल या साइंटिफिक ढंग से उसको प्रूवन किया। और उन्होंने एक बुक भी लिखा, और उन सभी चीज़ों से उन्होंने जो सीखा वो टेक्निक हमें आपके पास लेके आए। पहला है फंक्शनल फॉर्मेंशिप। फॉर्मेंशिप में उन्होंने क्या किया, 8 लोगों को लिया है। 4 को उन्होंने प्लानिंग में डाला है, 4 को उन्होंने प्रोडक्शन में डाला है। 4 को जो उन्होंने प्लानिंग में डाला है उनको उन्होंने अलग से नाम दिया है, और उनका अलग अलग उन्होंने नाम रखा है, और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। उसी तरह से जब प्रोडक्शन साइड में आते हैं तो 4 लोगों को उन्होंने निगरानी के लिए, सुपरविजन के लिए रखा है, और अकॉर्डिंग टू वो डिटर्मिनेशन के साथ बोलते हैं और उन लोग से काम करवाते हैं, और अकॉर्डिंग टू उनका नाम रखा है। प्लानिंग में उन्होंने क्या नाम रखा है, रूट कलर। रूट कलर मीन इफ समथिंग इज विल हैपन, हु विल डू, वेयर विल डू एंड हाउ दे विल डू, इसको कौन देखेगा, रूट कलर। इंस्ट्रक्शन कोड कलर, इंस्ट्रक्शन का कोई भी मैटर यानी कम्युनिकेशन के लिए कौन जिम्मेवार होगा, तो इंस्ट्रक्शन कोड कलर। टाइम एंड कॉस्ट कलर, कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रहा है, रिसोर्सेज जो यूटिलाइज हो रहे हैं ये कौन देखेगा, और उसके लिए प्लानिंग कौन करेगा, टाइम एंड कॉस्ट कलर। एंड डिसिप्लिनरियन, मतलब इनका काम है व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ इट इज गोइंग, व्हाट वाज द लॉ, व्हाट वाज द रूट, व्हाट वाज द डिसिप्लिन अडॉप्टेड और फाइनलाइज, ये देखेगा वो, उनका वो काम था। उसी तरह प्रोडक्शन में अगर आते हैं हम लोग तो देखते हैं स्पीड बॉस। पहला उन्होंने गैंगमैन का, सुपरवाइजर का नाम रखा स्पीड बॉस, हु इज मेंटेन स्पीड और असाइनमेंट वर्क विच वुड बी और मे बी और माइट बी accomplished within the time period whatever they had fixed, or by the experiment by the experience they are knowing ये काम तो 8 घंटे में हो जाना चाहिए, but it should be happen within the 8 hour। कौन देखेगा, स्पीड बॉस। गैंग बॉस, who has to maintain harmony within the organizational laborers। रिपेयर बॉस,
He will take care of all the repairs, all the untoward accidents, and he will manage that. And last one is the inspector. He is not an inspector. He is everywhere and for everyone. तो इस तरह से उन्होंने फंक्शनल फॉर्मेनशिप का एस्टेब्लिश किया था अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने काम में। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्क उनका बहुत बड़ा ये प्रिंसिपल है जो आज भी बहुत काम का है। जो बंदा एक्सपीरियंस का है हम उसे ही रखेंगे और उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे। उन्होंने बहुत से स्टडी भी किया इसके लिए। उन्होंने मेथड स्टडी किया, मोशन स्टडी किया, टाइम स्टडी किया, हेडक्यू स्टडी किया। ये सब स्टडी किसके ऊपर होते थे? वर्कर्स के ऊपर, सुपरवाइजर्स के ऊपर। और उनका एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये पॉसिबल बनाया। उनके अंदर की जो भी कमियां थी उसको उन्होंने उन्हें कम्युनिकेट किया। आप यहाँ सुस्त हो जाते हैं, आप यहाँ इसको करें तो आपको इजी से नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने जो एनालिसिस किया उससे क्वालिटी और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में वो काम करने में सक्षम हुए और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ऐसा उन्होंने टेक्निक्स दिया। स्टैंडर्ड ऑफ वर्क वो चाहते थे जो भी हम काम कर रहे हैं वो हैपेजिडियस वे में ना हो, नहीं, एवरीथिंग उन्होंने पहले ही पैरामीटर फिक्स किया कि भैया हमारा जो भी काम है इस स्टैंडर्ड के तहत होना चाहिए। उसके फायदे क्या होते हैं? अगर उसको एलिमेंट में तोड़ दिया जाए तो जो रॉ मटेरियल है उसके भी स्टैंडर्ड फिक्स हुए, ये इस स्टैंडर्ड का होगा। जो लेबरर हैं वो इतने ट्रेंड होने चाहिए, मशीन है उनका रख रखाव इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वही यूज होगा। जो टेक्निक पहले यूज किया था वही टेक्निक यूज करना है और उससे अच्छा है, अगर अल्टरनेटिव उससे अच्छा मिल रहा है वही करेंगे। और कंडीशन ऑफ वर्क मतलब विद इन द हार्मोनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी बेटर, नॉट बेटर, इट शुड बी बेस्ट। इससे क्या हुआ? इट विल बी हेल्प मैक्सिमाइज आउटपुट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। इनका जो हम देखते हैं फोर्थ है साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग साइंस से रिलेटेड है और जिसका ये बहुत बड़े अनुयायी थे। और इन्होंने पहले ही बोला जो भी जॉब हम करने जाएंगे उसके पहले हम उसको एनालाइज करेंगे। जैसा कि पीछे वाले में हम देखें स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, वो पहले कुछ सवालों को उन्हें जवाब चाहिए और अगर आप जवाब प्राप्त कर लेते हैं तो इट इज़ ए हाफ डन। दैट मीन्स गुड प्लानिंग हाफ डन। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क इज टू बी डन, व्हाट वर्क हैव टू डन, व्हाट वर्क इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, वेयर, व्हेन एंड बाय whom इज टू बी डन। अगर इतने मतलब पांचों जो क्वेश्चंस है इसके अगर हमें जवाब मिल जाते हैं तो हमें जो रिसोर्सेज उनके अनुसार चाहिए वो लगाने के बाद फैंटास्टिक रिजल्ट हमारा वेट कर रहा है। इसका ये हुआ। फिफ्थ है इनका डिफरेंशियल वेज सिस्टम। इन्होंने एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेवलप किया और उसके लिए ये टेक्निक यूज किया हो। जो अच्छा काम करेगा उसका वेज अच्छा हो, जो कम खराब काम करेगा उसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से वेज तो मिलेगा, बट he should feel competitive. He should know I did some blunder or some lesser performance, so that's why I got this. It is also help not only management, it also help to create an environment of competition within the organization. Mental revolution. मेंटल रिवोल्यूशन एक तरह के आज का लेबर लॉ का वो एक जनक टाइम था, एक स्टार्टिंग टाइम था जब मेंटल रिवोल्यूशन के बारे में हमारे F.W. टेलर साहब ने डिस्क्रिप्शन दिया था, एक टेक्निक दिया था। उनके अनुसार टेलर डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन विच कॉल फॉर ए चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड वर्कर, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर, विच विल प्रमोट द कॉपरेशन and understanding between the employer and worker. According to the Taylor, instead of fighting over division of profit, यहाँ उन्होंने बहुत सकारात्मक एक बात करने की कोशिश किया है कि अगर हर लोग पॉजिटिव रहे मेंटली और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचे तो किसी के पास आपस में लड़ने का झगड़ने का टाइम ही नहीं होगा।
किसी अदर डिस्प्यूट में पड़ने का उनके पास टाइम ही नहीं होगा. बोथ द पार्टी शुड मेक एफर्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट. सच ए सिचुएशन विल रिजल्ट इन an increase in production, and such high increase in profit will ensure the higher payment to the workers. यहाँ एक उन्होंने फिर कंपटीशन क्रिएट किया कि अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट. इट वाज अ स्टेज वेयर डिस्प्यूट कैन बी क्रिएटेड. अगर उसने हिडन कर लिया, एम्प्लॉयर ने वो प्रॉफिट को किसी तरह से दाब लिया और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन किया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. इट इज कमिंग इन द लिमिटेशन. अब आते हैं एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसके 5 एडवांटेज हमने यहाँ लिए हैं और 4 हमने यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है. बट नेचुरल साइंटिफिक मैनेजमेंट पूरी तरह से एक पहली बार व्यवस्थित व्यवस्था देने में सक्षम था, और इन्होंने रिसोर्सों का साइंटिफिक टेक्निक का ये सब का अच्छा उपयोग करने के कारण ये रिडक्शन ऑफ कॉस्ट करने में सक्षम होता है. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग देने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, आउटपुट भी अच्छा आता है, हमें टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है. हार्मोनियस रिलेशन बनने से एक तरह का अद्भुत एक इंथुजियाज्म क्रिएट हो जाता है और वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में. इट इज providing a better working condition. Standardization of tools means if your input is garbage, you will get a garbage output. Similarly, if you are giving a standard in resources, your output will be but natural standard. Scientific innovation promote technology development. और बार स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर जोर देने के कारण ये चीज़ें सुनिश्चित होती जा रही थी और हुई कि नए चीज़ों का खोज कंटिन्यूअस रहा ताकि और बेटर से बेटर किया जा सके. बट फॉर्चुनेटली उसके कुछ लिमिटेशन भी थे. जैसे इसमें बहुत सा पेपर वर्क था, बहुत से, जैसे वो प्लानिंग में 4 लोगों को बांट देना, उनको अलग से असाइनमेंट देना, फिर प्रोडक्शन में 4 लोगों को असाइनमेंट देना, उसको मेंटेन करना, उसके डाटा को रखना, उसका एनालिसिस करना, रिपोर्ट करना. पेपर वर्क बहुत बढ़ गया था. इसको हम लोग आप कह सकते हैं लाल फीता शाही जैसा हो गया. ऊपर वाले लोगों के कुछ चीज़ों पे गलत कंट्रोल भी होने लगे, जिसको आज हम लाल फीता शाही भी बोलते हैं. इसके बाद एम्प्लॉयज़ के बीच में इतने ज़्यादा पहले क्या था, लोग अपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कॉमन सेंस से काम करते थे. पहली बार उन लोगों को अनुशासन के अंदर रहना सीखना पड़ा. उन लोग ने इसको ज़्यादा बिलोंगिनेस फील नहीं कर पा रहे थे अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ. टू मच डिपेंडेंस ऑन द रूल्स, जैसा मैंने पहले ही बोला, बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन वहाँ डेवलप हो गया है. अकॉर्डिंग टू दे उनको कम्युनिकेट करना, पॉजिटिव रखना, ट्रांसपेरेंट रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. ये एक वीकनेस था, ऑल्सो था, ये भी एक वीकनेस था. उसके बाद एम्प्लॉय लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा FW टेलर नहीं काम कर पाए. उन्होंने बोला कि ज़्यादा अच्छा हारमोनी रहेगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, उन लोगों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए. बट ये ज़्यादा कुछ एडवोकेट नहीं कर पाए. किसके बारे में? एम्प्लॉयज़ के बारे में. और ये एक तरह से लोगों की मान्यता है कि देयर इज ए नेग्लेजी ऑफ द ह्यूमन फैक्टर. थैंक यू. फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. इट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द क्लासिकल मैनेजमेंट एंड इट इज गिवन बाय हेनरी फील्ड. थैंक यू. धन्यवाद.